हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PCM मास्टर जी में स्वागत है। और बच्चों, यह अंतिम प्रहार सीरीज की अगली वीडियो है जिसमें हम लोग दूरदर्शी के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दूरदर्शी होती क्या है। तो दूरदर्शी देखिए बच्चों, एक ऐसी यंत्र है, यानी एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम दूर स्थित वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देख सकते हैं। और आपके सिलेबस में खगोलीय दूरदर्शी, और खगोलीय दूरदर्शी जो होता है बच्चों मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक वह दूरदर्शी जो प्रकाश के परावर्तन पे कार्य करता है जिसको परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं, और दूसरा दूरदर्शी हमारा होता है अपवर्ती दूरदर्शी जो प्रकाश के अपवर्तन पे कार्य करता है। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है। तो इसमें होता है क्या है, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का लेंस लगा होता है। और यह लेंस बच्चों, ये जो हमने लगाया है यहाँ पे, एक्चुअल में ये वस्तु के साइड होता है, जिस वजह से इस लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। उसके बाद इसी धातु की नली के भीतर एक संकरी नली भी लगी होती है, जिस नली को बच्चों दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, मतलब घुमाने वाला व्यवस्था है, जिसको घुमाकर नली को आगे पीछे घिसकाया जा सकता है। तो उस प्रकार की व्यवस्था होती है, यानी इस व्यवस्था को बोलते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, जिसको घुमाकर हम नली को चौड़ी वाली नली में आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और इस चौड़ी नली के भीतर ये जो पतली वाली नली है, इस पतली नली के जो बाहर वाला सिरा है, उस सिरे पे कम फोकस दूरी और कम द्वारक का एक लेंस लगा होता है, जिस लेंस को बच्चों हम लोग बोलते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो इमेज हम देखेंगे उसी पतली नली में जो लेंस लगा है उसी लेंस से हम लोग देखेंगे, जिस वजह से उसको क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस बोलते हैं। और किसी इमेज को जब हमें देखना होता है तो हम क्या करते हैं, दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था से पहले जो नली है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करके ऐसा सेटअप बना लेते हैं कि यह जो क्रॉस वायर है हमें दिखाई देने लगे, क्योंकि इसके सेंटर में क्रॉस तार होता है। जब क्रॉस तार हमको दिखाई देने लगेगा तब जाके उसका हमको क्लियर इमेज दिखाई देता है। ठीक है। तो यह बीच में क्या हमारा क्रॉस तार है। तो ये हमने जो दूरदर्शी है बच्चों उसका एक सॉलिड फिगर बनाया हुआ है हमने। ठीक है। ये हमने जो बनाया है इसका सॉलिड फिगर है, जो एक्चुअल में दूरदर्शी कैसी होती है वो हमने दिखाया है। अब जो हम इसका देखेंगे रे डायग्राम देखेंगे कि एक्चुअल में जो फाइनल इमेज हमको बड़ा मिलता है वो कैसा मिलता है, उस चीज़ को हम लोग रे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो जिसको आप ये नोट कर सकते हैं, हमने नली के बारे में ही लिखा है ये पूरी बातें कि यह एक बेलनाकार नली होती है जिसके चौड़े सिरे पे हमारा अभिदृश्यक लेंस होता है, और इसके अंदर एक पतली नली होती है जिसको दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से आगे पीछे घिसकाया जा सकता है, और उसके बाहरी वाले सिरे पे एक कम फोकस दूरी कम द्वारक का लेंस होता है जिसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। वही बातें बच्चों जो फिगर है उसी के बारे में हमने डिटेल से लिख दिया यहाँ पे, जिससे आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिए इसको। अब हम इसका समझेंगे कि रे डायग्राम फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए रे डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए, चूंकि दूरदर्शी है तो अब जाहिर सी बात है दूर की वस्तु को देखेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास, अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने अभिदृश्यक लेंस लिया है उसका द्वारक और क्या कहते हैं फोकस दूरी, वह दोनों हमने बड़ी लिया है। तो बड़ी लेने का रीजन यह है कि चूंकि वस्तु बहुत दूर है और उसका हम इमेज देखना चाहते हैं, भाई द्वारक जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइट उसमें प्रवेश करेगी और हमको उसका इमेज उतना ही क्लियर दिखाई देगा। और जो नेत्रिका लेंस है उसका द्वारक और फोकस दूरी कम लिया गया है। कम लेने का रीजन यह है कि जब ये छोटा रहेगा तो पूरी लाइट हमारी आंख पे ही प्रवेश करेगा, जिसकी वजह से यह लाइट अगल बगल क्षय नहीं होगा और जिसकी वजह से हम उसका ब्राइट इमेज देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके रे डायग्राम की बात करते हैं। चूंकि वस्तु बहुत दूर है
अब जो वस्तु बहुत दूर होती है तो उससे प्रकाश की किरण समांतर चलती हैं। तो हमने क्या किया, इस वस्तु यानी वस्तु ये हमारे पास क्या है, ये भी क्या है, ये वस्तु है। ठीक है बच्चों, ये वस्तु। अब इस वस्तु से दो प्रकाश की किरण को भेज दिया गया। अब ये किरण लेंस पे गिरेंगी और गिरने के बाद क्या करेंगी, अपवर्तन। और अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पर ये जाकर मिलेंगी वहीं पर जाके उस वस्तु का इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने दो प्रकाश की किरण को भेजा, समांतर जा रही हैं, लेंस से टकराई। तो एक प्रकाश की किरण आप देख रहे हैं प्रकाशी केंद्र से जा रहा है, और आप जानते हैं कि प्रकाशी के केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण कहीं डेविएट नहीं होती, सीधे निकल जाती है। देखिए ऐसे गई और सीधे चली गई, कहीं अपने पाथ से मुड़ी नहीं है। और ये प्रकाश की किरण इस पॉइंट पे आई, अपवर्तन के पश्चात यह झुक गई है, देखिए ध्यान से, बेंड हो गई। ठीक है, और बेंड होने के बाद ये दोनों प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर जाके मिली हैं। यानी जो वस्तु ए बी बहुत दूर था, इस लेंस ने उसका इमेज बना दिया ए डैश बी डैश। इमेज कहाँ बनेगा, यह इमेज बच्चों इस लेंस की फोकस दूरी पर बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वस्तु बहुत दूर होगी यानी अनंत पर होगी, दूर से मतलब यहाँ पे बहुत दूर है यानी सेंस इनफाइनाइट, अब मानिए उसको। ठीक है, अब इनफाइनाइट कर दिए तो ये मत समझे कि वास्तव में इनफाइनाइट पर है वो। ठीक है, तो जब वस्तु बहुत दूर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, जब उसको हम अनंत मानेंगे तो फोकस पर बनेगा। यानी इस लेंस के कहाँ पे बना, फोकस पर बना। देखिए जो हमने दिखाया है यही है एफ ओ जो है इस लेंस का प्रथम फोकस है, जिस पर इमेज हमको ए डैश बी डैश मिला हुआ है। ठीक है, ए डैश और बी डैश मिला। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि यह जो इमेज बना है, जो हमारा नेत्रिका लेंस है, उस नेत्रिका लेंस के लिए अब यह वस्तु का काम करेगा। भाई ये जो इमेज बना है इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। अब इसके लिए यह वस्तु, तो हमने इसको यू ई बोल दिया, क्योंकि यहाँ ये हमारा आई पीस है, नेत्रिका लेंस है, तो जिसको हमने यू ई दिखा दिया, वस्तु की दूरी। अब फाइनल इमेज हमको बनाना है, तो हमने क्या किया, इस प्रकाश मतलब ये जो वस्तु है, इस वस्तु से दो प्रकाश की किरण भेजे। तो देखिए एक प्रकाश की किरण जो है इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र से भेजा गया, तो जो किरण प्रकाशीय केंद्र से गई वह बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। दूसरी किरण हमने क्या किया, इसका जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर भेजे हैं, और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, उस लेंस के फोकस से जाती है। तो यहाँ पे जो कट की है इस लेंस की प्रथम फोकस है, यानी एफ ई आई पीस की ये प्रथम फोकस, वहाँ से चली गई। अब ये दोनों किरण आगे कहीं मिलने वाली नहीं और सेपरेट होती जाएंगी। तो जब वह आगे कहीं मिलेंगी नहीं, तो अब हमारे माइंड में यह चला कि भाई इमेज बनेगा कैसे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक उपाय लगाया। उपाय यह लगाया कि यह दोनों किरण को पीछे बढ़ाना स्टार्ट किया, और हमने क्या किया, उन किरण को पीछे बढ़ाकर, और जब हमने इस पॉइंट को देखा तो ये दोनों इस पॉइंट पे जाके क्या हो गई, कट करी यानी मिली। और जब ये इस पॉइंट पे मिली तो यह जो वस्तु इस लेंस के लिए जो वस्तु का काम कर रहा था उसका इमेज हमको कहाँ मिला, यहाँ मिला ए डबल डैश और बी डबल डैश। अब ये इमेज कितनी दूरी पर बना है, हो सकता है कि स्पष्ट दृष्टि की मिनिमम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर जिसको डी बोलते हैं वह हो सकता है। चाहे तो ये हो सकता है कि यह जो इमेज बना है इनफाइनाइट पर बना हो। दो केस पॉसिबल हैं और दोनों केसों में आवर्धन क्षमता हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो यह फाइनल हमको इमेज बना हुआ मिला है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि जब हम प्रकाशी के यंत्र के साथ जब इस फाइनल इमेज को देखेंगे तो हमारी आंख पे जो एंगल बनेगा बच्चों, वह एंगल हमारा दर्शन कोण क्या होगा, बीटा होगा, जो मैं यहीं से कैलकुलेट कर लूँगा। अब बात है कि अल्फा कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब आवर्धन कोणीय आवर्धन क्षमता निकालना हमको। फार्मूला क्या होता है, यानी जब इस लेंस के लिए काम करेंगे कोणीय आवर्धन
क्षमता। बच्चों क्या होता है, कैपिटल एम बराबर बीटा अपान अल्फा। बीटा वह दर्शन कोण है जब प्रकाशिक यंत्र के साथ हमारी आंख लगी हो और आंख में जो एंगल बनेगा वह बीटा दर्शन कोण होगा। ठीक है, अच्छा। और अल्फा जो होता है बिना यंत्र के, जब उस वस्तु को देखते हैं और आंख में जो एंगल बनेगी तो वह एंगल हमारी क्या होगी, वह हमारी एंगल दर्शन कोण अल्फा होगी। अब हमने क्या किया, पूरा सेटअप हटा दिया, अब नॉर्मल यहीं से देख रहे हैं। ठीक है भाई, हमने इस नेत्रिका आईपीस को हटा दिया, अब वस्तु को यहाँ से देखा जा रहा है तो हमारी आंख पे जो एंगल बनेगा यह अल्फा बनेगा। और शीर्षाभिमुख से जब ये अल्फा होगा बच्चों तो इसी के हिसाब से ये भी, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, जितना एंगल यहाँ पे उतना एंगल यहाँ। हम नॉर्मल यहाँ से देख रहे हैं वस्तु को, वस्तु क्या दूर है ना, दूर है तो हमारे आंख पे जो एंगल बन रहा है अल्फा बन रहा है। और शीर्षाभिमुख से यह भी एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा। यानी हम इसी फिगर के माध्यम से अल्फा और बीटा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि दर्शन कोण बहुत छोटे होते हैं, जिस वजह से हम tan अल्फा को नियरली अल्फा, tan बीटा को नियरली बीटा मान सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिगर से काम करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। tan बीटा नियरली क्या हो जाएगा, बीटा होगा। अच्छा, बीटा हमारा ये है तो ये हमारा थीटा के सामने भुजा लंब हो गई, और लंब के रूप में क्या है हमको मिला हुआ है ए डैश। थीटा के सामने वो लंब होती है ना, यानी ए डैश और बी डैश। ठीक है, लंब बट आधार। अच्छा, अब यहां से यहां तक की दूरी चाहिए क्योंकि आधार यही है, तो इसलिए देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या बोला है, यू ई माना हुआ है, तो क्या हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा यू ई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं tan अल्फा की। तो देखिए यहीं पर tan अल्फा भी निकाल लिया जा रहा है, tan अल्फा नियरली अल्फा होगा और अल्फा ये है, तो इसके सामने, इस अल्फा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, यानी क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, और लंब बटे आधार, तो आधार के रूप में यह दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इस लेंस की प्रथम फोकस दूरी के बराबर होगा। और मैं उस प्रथम फोकस दूरी को क्या बोल सकता हूँ, एफ ओ बोल सकता हूँ, यानी क्या हो जाएगा एफ ओ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यह लिख दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का मान, चलिए इसको आप इक्वेशन मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में भरते हैं। ठीक है, तो चलिए अल्फा और बीटा का मान हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में भरते जो पूरा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट आप देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे बच्चों जो हमने यू ई दूरी लिया है, यह यू ई दूरी आपका निगेटिव होगा, क्योंकि हम जब इस लेंस से दूरी मेजरमेंट करेंगे इस साइड में, तो आपतित किरण के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यह दूरी निगेटिव होगा, तो इसको आप निगेटिव मान लीजिएगा, क्योंकि चाहे यहाँ बारे चाहे वहाँ बारे बात वही है। ठीक है, तो अल्फा बीटा का मान हम लोग भरते हैं। ठीक है, यानी ए डैश बी डैश अपान माइनस का यू ई और ए डैश बी डैश अपान एफ ओ है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, कैपिटल एम और बीटा अपन अल्फा, बीटा का मान कितना है, बीटा का जो मान था हमारा क्या था, ए डैश बी डैश अपान यू ई, ए डैश बी डैश अपान यू ई, माइनस साइन लगा दीजिएगा, और अल्फा का मान है ए डैश बी डैश अपान एफ, ये एफ पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर, और इससे ये नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हमको आवर्धन क्षमता जो मिलेगी कैपिटल एम बराबर एफ ओ अपान यू ई। तो बच्चों यह हमको जाके इसकी कोणीय आवर्धन क्षमता मिल गई, इसको आप मानिए इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि दोनों लेंस नली में फिट होती हैं, तो मैं चाहे तो उस नली की लंबाई भी लिख सकता हूं। तो देखिए नली की लंबाई क्या हो जाएगी, नली की जो लंबाई होगी कैपिटल एल बराबर, अच्छा फिगर से देख लेते हैं किसके बराबर होगा, देखिए तो अच्छा यह दूरी हमारा एफ ई के बराबर होगा। देखिए ध्यान से, तो चाहे इसको मैं भी ओ लिखा हूं यहाँ पर, देखिए
अरे भाई इसके द्वारा बना हुआ इमेज है, तो ये इमेज की दूरी चाहे भी ओ लिखूँगा चाहे एफ ई बोल दूँ, ठीक है, और यह दूरी हमारा यू ई है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, नली की जो लंबाई होगी बच्चों यह एफ ई प्लस क्या हो जाएगा हमारा यू ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जिसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, ठीक है। अब हम इसके कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन यह कि जब जो फाइनल इमेज है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता क्या होगी ये, और जब वह इमेज अनंत दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो अब इसकी कुछ कंडीशन है, यानी विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। तो पहली स्थिति बच्चों यह है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने, तो जब अनंत दूरी पर बनेगा इमेज तो वाई पीस के लिए वो दूरी क्या हो जाएगी, यानी वी ई बराबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में बन रहा है इमेज ना। तो लेंस सूत्र से हम लोग काम करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र का फार्मूला हम लोग आई पीस के लिए अप्लाई करेंगे, जो नेत्रिका लेंथ है उसके लिए। तो क्या हो जाएगा 1/एफ ई इक्वल टू 1/वी ई माइनस 1/यू ई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मान भरते हैं, तो 1/एफ ई इक्वल टू 1/ए इनफाइनाइट हो जाएगा, अब माइनस का 1/यू ई, वह दूरी निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि लेंस के इस साइड वस्तु है, तो माइनस का क्या हो जाएगा यू ई, तो यू ई ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, इसको आप पलट दीजिए, पलटेंगे तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा यू ई हो जाएगा, ठीक है। यानी हम देख रहे हैं कि जो एफ ई है वह यू ई के इक्वल आ रहा है। अच्छा एक बात समझे, तो यहाँ पे एक चीज़ हमने गलत यूज किया है, एफ ई जो है एफ ई नहीं एफ ओ रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में यह ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी यानी एफ ओ होगा। देखो मिस्टेकिंग से हमने लिख दिया है, ठीक है, तो इसको आप एफ ओ बना लीजिएगा, ठीक है, एफ ओ है, एक्चुअल में ये नहीं है एफ ओ है ना, एफ ओ। अब ठीक है, अब हम लोग क्या इसकी आवर्धन क्षमता लिखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यू ई को मैं एफ ही लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा आवर्धन क्षमता इसका, देखिए तो समीकरण 2 से आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर माइनस का एफ ओ अपान एफ ई, यह इसकी आवर्धन क्षमता हमको मिलेगी, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि नली की लंबाई भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं यू ई एफ ई के बराबर है, यानी अब इस केस में जो नली की लंबाई होगी बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, नली की जो लंबाई होगी बच्चों कैपिटल एल बराबर क्या हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई के इक्वल हो जाएगा, ये हमारी नली की लंबाई हो जाएगी, ठीक है, यह नली की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि यू ई एफ ई के बराबर है, वो हमने मान भर दिया वहाँ पे, तो ये हमने देख लिया। अब इसके अगले केस की बात करते हैं कि जो फाइनल इमेज है वह निकटतम पॉइंट पर बने, यानी जो दूसरा पॉइंट होगा बच्चों, यदि अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु पर हो, निकट बिंदु पर हो, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, चाहे उसको डी बोलते हैं, यानी भी ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डी हो जाएगा, भाई दूरी डी इधर ही होगा, जो माइनस लेना पड़ेगा। लेंस सूत्र अप्लाई करिए, तो लेंस सूत्र से आप जानते हैं 1/एफ ई इक्वल टू 1/भी ई माइनस 1/ क्या हो जाएगा यू ई ना, तो यू ई। अब मान भरिए, आप भरेंगे तो क्या हो जाएगा 1/एफ ई होगा, इधर क्या हो जाएगा 1/भी क्या हो जाएगा माइनस का डी, भाई भी माइनस डी है ना, तो ये क्या हो जाएगा यू ई माइनस साइन के साथ, ठीक है,
तो ये माइनस वन प्लस हो गया और इस 1/d को उठा के मैं उधर भेजता हूँ, ठीक है। तो देखिए जब उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वन प्लस हो गया, यानी 1/u ही लिख सकता हूँ और 1/f ही। इसको जब उधर भेजा जाएगा प्लस में चला जाएगा, यानी प्लस का 1/ क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/u के जगह पे मैं ये मान भर सकता हूँ। तो समीकरण नंबर 2 में यह मान भरेंगे आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से आवर्धन क्षमता क्या होगी, कैपिटल M बराबर माइनस का FO और 1/UE की जगह पे मैं यह वैल्यू भरूं तो 1/FE प्लस 1/d हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें से FE कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब आप FE कॉमन लेंगे तो माइनस का FO बटे क्या हो जाएगा, FE, ठीक है। जब ये कॉमन लिएगा तो यहाँ पर तो ये 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे ये टर्म है नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस और FE बाई कैपिटल D। तो ये आवर्धन क्षमता जो बच्चों हमने फाइंड आउट किया है, यह वाला यह जब फाइनल इमेज हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब जाके आप इसको यूज करेंगे। अच्छा, इस केस में नली की लंबाई क्या होगी, तो देखिए तो जो नली की लंबाई होगी कैपिटल L बराबर FO तो वैसे ही रहेगा, यानी FO अब प्लस UE का मान अब यहाँ से निकालें। इसको देखिए, इसको जब सॉल्व करके UE का मान निकालेंगे, कैसा निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो जो मान निकल के आएगा मैं डायरेक्ट भर देता हूँ, FE D, ये D है, ठीक है, FE D अपान FE प्लस D हो जाएगा, ठीक है। यह नली की लंबाई हमको जब फाइनल इमेज स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब जाके वह मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो यह जो हमने पढ़ा हुआ है, यह दूरदर्शी की सभी कंडीशन, उसकी आवर्धन क्षमता जब फाइनल इमेज स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और क्या कहते हैं अनंत दूरी पर बने, दोनों केसों को हमने डिटेल से पढ़ा, ठीक है, जिससे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेकर हम लोग मौजूद होंगे, नोट कर लीजिए।